नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट अटशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आ चुके हैं फिर से पेपर कट को लेकर के। तो डेली पेपर कट हम जो एपिसोड चला है दोस्तों, इसमें आपको हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दो हिंदू, इन तीनों का निचोड़ दिया जाता है। तो इन तीनों के अंतर्गत जो दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पस से जो है उसी चीज़ों को हम लेके आते हैं। बाकी चीज़ें आपको पॉलिटिकल और स्थानीय न्यूज़ से भरा हुआ रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग को नहीं देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्ट चीता से। तो ये आपको एडवर्टाइज है, इसमें दिया हुआ है कि इंडियन वाइल्ड सेलिब्रेट। देखिए, इंडियन वाइल्ड सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चीता। तो नामीबिया से चीता को लाया जा रहा है, नामीबिया से चीता को लाया जा रहा है। और कहाँ पे रखा जाएगा इसको? तो इसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 5 स्क्वायर किलोमीटर में एक बाड़ा बनाया गया, उसमें रखा जाएगा पहले 15 दिनों तक। उसके बाद जो मादा नर चीता है उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे मादा को और उसके बच्चों को छोड़ा जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 20 नर और मादा चीतों को लाया जा रहा है नामीबिया से। तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है ये देख लेना है। तो चलिए, इसमें बड़ी बात यह है कि इंडियन वाइल्ड जो है वो आपको इसका पार्टनर है। तो दिया हुआ है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड एनटीसीए जो है वो आपको एनटीसीए का पार्टनर है इंडियन वाइल्ड। तो इंडियन वाइल्ड इसका फिनेंशियल पार्टनर है। तो फिनेंशियल जो भी इसमें खर्च होगा वो खर्च उठाएगा आपको इंडियन वाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला खबर आपको है वो संबंधित है, देख लीजिए। फरवरी में होगा विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, तो फरवरी 2023 में विश्व पुस्तक मेला होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको देखिए साहित्य का महाकुंभ जो पुस्तक मेला अब इस साल आयोजित होकर 2023 में होगा। तो अगले साल जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी में आयोजित किया। तो फरवरी 2023 में जो है आपको विश्व पुस्तक मेला लगेगा आपको नई दिल्ली में। ठीक है, तो ITPU प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में प्रगति मैदान, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2023 में होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वो है आपको कि UAE में IIT दिल्ली का कैंपस खुल रहा है। ठीक है, तो IIT जो है वो आपको विदेश में पहला कैंपस खोला है, तो वो आपको UAE में खोल रहा है। तो UAE में जो IIT दिल्ली खोलेगा, तो IIT दिल्ली का जो कैंपस खुलेगा वो आपको कहाँ पर खुलेगा? IIT दिल्ली का कैंपस UAE में खोलेगा। तो UAE जो विदेश में जो पहला कैंपस होगा IIT का, वो IIT दिल्ली के तहत खोला जाएगा UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो चलिए, इसके लिए अभी काम हो रहा है और ज़मीन देखा जा रहा है। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि IIT का पहला कैंपस किस देश में खोला जा रहा है। तो आपको UAE यानी कि UAE संयुक्त अरब अमीरात में खोला जा रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि मालदीव को $10 करोड़ की सहायता देगा भारत। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। ठीक है, तो मालदीव के राष्ट्रपति जो इब्राहिम मोहम्मद सोली राष्ट्रपति है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये आपको अभी भारत दौरे पर हुआ। इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात किया और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री जो है आपको नरेंद्र मोदी, इन्होंने $10 करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ये देखिए, $10 करोड़ की मदद मालदीव को देगा। मालदीव चूंकि आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, हो सकता है कि श्रीलंका की तरह इसका भी हाल हो जाए। तो ये अभी भारत से मदद लेने के लिए भारत आया हुआ था वहाँ का राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कि देखिए, एक छोटी सी बात, जो आदमी जो कुकर्म करता है ना, वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। 28 साल पहले जो है 2 युवक जो है वो एक युवती का दुष्कर्म किया था, एक लड़की का, 13 साल की लड़की का। और उस लड़की गर्भवती हो गई थी और एक बच्चा हुआ था, उसको डिनोट कर दिया था। और वो बच्चा आज बड़ा होकर केस किया है और जब DNA टेस्ट में दुष्कर्मी दोषी पाए गए तो उनको 28 साल बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो यही चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जानना जरूरी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों आपको, सेना ने उफनती चिनाब में लहरों पर किया शक्ति परीक्षण। तो भारत के पास ऐसे टैंक हैं जो पानी में भी नाव की तरह चलते हैं। तो उसका नाम क्या है आपको दोस्तों? तो देख लीजिए, दिया हुआ है कि रूस में बनी BMP ICV। ठीक है, ये रूस से जो पहले भारत आयात करता था BMP टैंक, तो BMP टैंक का जो डेवलप वर्जन ICV है, इसको DRDO ने बनाया है। ठीक है, तो ICV टैंक को जो है आपको चेनाब नदी में अभी बाढ़ से भरा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो सेना ने इस पर युद्धाभ्यास किया है, उसको चेक किया। ठीक है, तो ये उफनती चिनाब की लहरों पर शक्ति परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है? ICV नाम है। ठीक है, ICV टैंक, ये पानी में आपको चलता है, नाव की तरह चलता है और ज़मीन पर भी चलता है। तो ये अच्छा है और ये इसको ध्यान दीजिएगा, इसको DRDO ने डेवलप किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है वो आपको देख लेते हैं। अगला दिया दोस्तों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वालों को बूस्टर डोज में कार्बोवैक्स देने की सिफारिश की गई है। तो अब बूस्टर डोज में जो दोस्तों जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लिया है, 2 डोज जो दिया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, उसको बूस्टर डोज 9 महीने पर देने की घोषणा सरकार ने की है और बहुत लोगों ने लिया भी है। तो जो बूस्टर डोज में आपको कोर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जाएगा। कोर्बेवैक्सीन दोस्त क्या है? तो कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो आपको 10 से 12 साल के बच्चों को जो अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कोर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जा रहा है। ठीक है, तो कोर्बेवैक्स वैक्सीन 10 से 12 साल के बच्चों में दिया जा रहा है। यही वैक्सीन अब बूस्टर डोज में पड़ेगा। तो कोर्बेवैक्स को डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है आपको हैदराबाद। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई ने कार्बोवैक्स को विकसित किया है। तो जो स्वदेशी वैक्सीन है आपको हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने जो आपको कोर्बेवैक्स को डेवलप किया। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो ये बहुत बूस्टर डोज में कोर्बेवैक्स की वैक्सीन लगेगी। तो ये एक एग्जाम के पर्पज से आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है वही, ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया है, कोर्बेवैक्स दिया जाएगा बूस्टर डोज में। फिर हम लोग चलते हैं कि अभी कल जो है आपको अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जो अलकायदा के जो सर्वोच्च नेता थे आपको जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया है। तो इस हमले में मार गिराया, तो ये उससे ज़्यादा मायने रखता है कि इसमें जो ड्रोन से हमला किया उसमें कौन से मिसाइल का यूज किया गया। तो वो मिसाइल आपको दोस्तों उसका नाम है हेल फायर। इसके बहुत ही कम वजन है, सिर्फ 45 kg का ये मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि विस्फोट नहीं करता, इसमें विस्फोटक बहुत कम और ब्लेड वगैरह जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े और ब्लेड लगा हुआ रहता है। जो विस्फोटक के साथ ये इतनी
इतनी तीव्र गति से चलना कि आदमी को छर्रा मार के पूरा मतलब कि मस्तिष्क तक वो फाड़ के अंदर चला जाता है। तो इसमें आपको विस्फोटक कम दिया हुआ रहता है लेकिन क्षति ज़्यादा होता है। तो 2 हेलफायर मिसाइल से इसका अलकायदा जो अल जवाहिरी है उसको मारा गया। इसका वजन मात्र 45 किलोग्राम है, ठीक है। और ये गाइडिंग वॉरहेड और गाइडिंग सिस्टम का आधार पर इसका GPS सिस्टम से ये काम करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला देख लेते हैं। वो आपको दिया हुआ है कि दिल्ली के रामनाथ त्रिपाठी को मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय सम्मान। तो ये उत्तर प्रदेश का जो भारतीय सम्मान है वो रामनाथ त्रिपाठी को मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो नीचे दिया है उसको देखना है। आपको इसमें दिया हुआ है कि लोहिया साहित्य सम्मान किसको मिला है। तो लोहिया साहित्य सम्मान जो 2021 का है वो आपको देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि 2021 का जो अभी तक घोषणा नहीं हुआ, तो 2021 का लोहिया साहित्य सम्मान जो आपको बुद्धिनाथ मिश्रा को देने की घोषणा किया। तो बुद्धिनाथ मिश्रा को लोहिया साहित्य सम्मान और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान आपको हृदय नारायण दीक्षित को मिलेगा। अटल बिहारी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है कि हिंदी विदेश प्रसार सम्मान। तो ये मॉरिशस के जो है कल्पना लाल जी को दिया। तो मॉरिशस के नागरिक है कल्पना लाल जी, इनको दिया जाएगा हिंदी विदेश प्रसार सम्मान मॉरिशस को के आपको कल्पना लाल जी को दिया जाएगा। तो ये तीनों सम्मान जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बराबर एग्जाम में कि किसको मिला है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑनरशिप इन एपी आंध्र प्रदेश। तो आपको पिंगली वेंकैया, तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो आपको डिजाइन किया था वो किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था 1921 में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको जाके आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो झंडा अभी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है। इसके तहत जो आपको आंध्रा के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, वो आपको पिंगली वेंकैया के स्मारक पर पहला तिरंगा फहराए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि बिहार जो है आपको जीएसटी जुटाने में पिछड़ गया है, ठीक है दोस्तों। पिछले बार जीएसटी का जितना संग्रह हुआ था उस बार इस बार कम हुआ है। और इसका मेन वजह है कि अब जो है लोग जो है खरीदारी करना कम, महंगाई इतना बड़ी खरीदारी कम हो रहा है। तो पिछले साल जो आपको जुलाई में जीएसटी संग्रह हुआ था आपको 1281 करोड़ रुपए का हुआ था। तो पिछले साल जीएसटी संग्रह 1281 करोड़ का जुलाई में हुआ था। इस साल जो है आपको 1264 करोड़ का है। तो ये आंकड़ा आपको डराने वाली है क्योंकि आर्थिक स्थिति से बिहार वैसे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ और हम और पीछे होते जा रहे हैं। तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है बिहार से रिलेटेड, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में यहाँ पे बिहार की 21 NH परियोजना पर जल्दी काम शुरू होगा। तो बिहार की 21 परियोजना पर जल्दी काम शुरू होगा। तो इसके लिए दिया है दोस्तों कि बिहार में 21 जो NH की परियोजनाएं चल रही है उसमें 3 एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन कौन से एक्सप्रेस वे है दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं आमस और दरभंगा। तो ये आमस एक्सप्रेस वे दरभंगा ये पूर्णतः बिहार में डिपेंड है, ये ठीक है, बिहार से बाहर नहीं है। तो ये दरभंगा तक आएगी आपको औरंगाबाद से। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे आपको ये बिहार में शुरू होने वाला है। इसके वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे 6-7 जिले बिहार के आते हैं, गया साइड के। तो ये केंद्रीय है। और इसके बाद है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी जो है दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे ये भी बिहार के कुछ जिलों से होकर गुजरेगी। पूर्णतः ये बिहार के हर एक जिलों से होकर नहीं जाएगी, बहुत ही कम जिलों से होकर। तो ये दोनों एक्सप्रेस वे आपको बिहार के कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेस वे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे ये दोनों आपको बिहार के कुछ जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन आमस दरभंगा जो पूर्णतः बिहार के सभी जिलों मतलब ज़्यादातर जिलों को कवर करेगी, औरंगाबाद से आपको दरभंगा तक। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। जो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे है ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है दोस्तों कि इस के तहत 21 परियोजनाओं के तहत जो है इसमें 1496 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा बिहार में, ठीक है। तो कुल 1496.96 किलोमीटर, तो मेन 1496.96 किलोमीटर जो सड़क निर्माण होगा एक्सप्रेस, जिसमें एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे दोनों सम्मिलित है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने देखा कि 1496 किलोमीटर का जो NH परियोजना है उस पर जल्दी काम शुरू होने वाला है, जिसमें 3 एक्सप्रेस वे भी शामिल है। तो और इसके बाद आगे दिया हुआ है आपको कि देखिए सूबे के स्कूलों में 267 स्कूलों की 5 लाख छात्राएं सीखेंगी कराटे। तो बिहार के 267 स्कूलों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया है आपको बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से। इसमें 5 लाख छात्राओं को कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 5 लाख छात्राओं को जो कराटे का ट्रेनिंग मिलेगा ये आपको 267 स्कूल से मिलेगा, ठीक है। तो इस पर अभी काम चल रहा है और ये आपको बिहार शिक्षा परियोजना ने अभी इसकी जानकारी दिया है। उसके बाद आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार से ये दिया हुआ है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के दायरे में 1 किलोमीटर नहीं हो, वन्य जीव अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं कोई खनन होगा। हाल अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन कार्य नहीं होगा, कोई भी खुदाई नहीं होगा, कोई मिट्टी नहीं काटा जाएगा। तो ये हो गया आपको। इसके बाद देखते तो इस संरक्षित क्षेत्र है। तो संरक्षित क्षेत्र में कौन कौन सा, तो बिहार के 14 जो आपको संरक्षित हुआ ना वो उसमें आएंगे। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है, सबसे पहला नाम है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, ठीक है दोस्तों। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद उदयपुर वन्य प्राणी है, तो ये भी आपको पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद कैमूर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये आपको गया जिले में, भीम बांध ये आपको कैमूर जिले में है, पंत वन्य प्राणी है। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंटर, नागी नक्टी डैम, ये नागी नक्टी डैम है, यहाँ पे पक्षी महोत्सव के लिए काफी चर्चा में रहा है। कांवर झील है आपको बेगूसराय का, तो ये कांवर झील कुशेश्वर स्थान पक्षी तो ये आपको है दरभंगा जिले में पड़ता है। और जुब्बा सानी ये हाजीपुर जिले में आता है। तो इन 14 क्षेत्रों जो रिजर्व क्षेत्र है इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मतलब कि खनन का कार्य नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इससे बिहार के 14 संरक्षित क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो दिया है आपको। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिए बैंक पीओ में दिया हुआ है कि 6000 बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है। तो बैंकिंग की तैयारी करने
हुए छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि काफ़ी दिनों के बाद जो आपको 6000 वैकेंसी नहीं, जो पहले की अपेक्षा तो बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि पहले 12,000 15,000 निकलता था, लेकिन अब तो सिर्फ 6,000 निकला है। तो चलिए जो भी है कंगाली में आटा गिला, तो 6,000 वैकेंसी निकली है आपको बैंक पीओ में IBPS के तहत। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है ये, चलिए इसमें UPI से लेन देन है तो ये उतना मायने नहीं रखता। UPI से लेन देन में भारत टॉप पे है, ठीक है। तो UPI से लेन देन में जो अभी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि UPI के लेन देन में भारत पूरे विश्व में टॉप पर है। तो ये आपको जितना भी UPI से लेन देन हो रहा है वैश्विक स्तर पर, उसमें 40% भारत की हिस्सेदारी है। तो पूरे विश्व में जितना भी बैंकिंग सेक्टर में आपको जो है, बैंकिंग सेक्टर का या जनरली जो UPI यूज करते हैं, उसमें 40% जो भारत का योगदान है। तो 40% है, इस चीज़ को देखना, मतलब कि ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 40% वैश्विक हिस्सेदारी भारत की है आपको UPI लेन देन में, ऑनलाइन पेमेंट जो आपको करते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, इतना ही दिया हुआ है आज का। तो आज के पेपर में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और इन सब को मिला करके जो दिया हुआ था, बहुत कम ही खबर जो आपको एग्जाम के पर्पज से था वही 10 से 12। तो चलिए हम लोगों ने इसको देखा, फिर हम कल आप लोगों के बीच लेके आएंगे पेपर कट। तब तक के लिए जय हिंद।